आप घर से स्कूल कैसे आते हैं ये बताइए? घर से स्कूल हम पैदल आते हैं। जब टीचर एब्सेंट रहते हैं उस स्थिति में आपकी पढ़ाई कैसे होती है? उस स्थिति में या तो फिर हम यहाँ पर आकर पढ़ाई कर देते हैं या पर कोई और टीचर आकर पढ़ाती है। एक दो टीचर्स की कमी है, तो वो टीचर्स यदि पूरे उपलब्ध हो जाए तो 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को भी जो शिक्षण है वो कार्य बहुत अच्छी तरह से होगा। और कई विद्यालय को इक्विपमेंट्स की भी आवश्यकता है। स्कूलों द्वारा स्कूली बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा विद्यार्थियों के हितों के साथ देश के भविष्य को भी निर्धारित करती है। द बवाल की टीम पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर जाती है और विभिन्न कार्यों को दिखाने का काम करती है। इसी कड़ी में आज मैं आया हूं जैसलमेर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरा में। यहां स्टाफ और बच्चों से खास बातचीत करेंगे कि सरकार द्वारा विद्यालयों या स्कूली बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती है वो जमीनी हकीकत पर किस प्रकार है। विद्यालयों के बच्चों से खास बातचीत करेंगे, चलिए। अभी मैं विद्यालय की 12वीं आर्ट्स की कक्षा में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ डिजिटल क्लास चल रही है और इतिहास की क्लास चल रही है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी भी बैठे हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे स्कूल के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रतन सिंह। स्कूल की सुविधाओं के बारे में बताइए हमें। स्कूल में बहुत अच्छी सुविधा है। समय पर हम स्कूल आते हैं, समय पर प्रार्थना होती है, समय पर पढ़ाई होती है और हमारा कोर्स लगभग हो चुका है और रिवीजन चालू है। जब टीचर एब्सेंट रहते हैं उस स्थिति में आपकी पढ़ाई कैसे होती है? उस स्थिति में या तो फिर हम यहाँ पर आकर पढ़ाई कर देते हैं या पर कोई और टीचर आकर पढ़ाती है। अब हम कब से पढ़ाई कर रहे हो इस स्कूल में आप? मैं 9वीं से पढ़ाई कर रहा हूँ। चलिए बालिकाओं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता गौर। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि स्कूल में आपको क्या-क्या व्यवस्थाएँ दी जा रही है? आप घर से स्कूल कैसे आते हैं ये बताइए? घर से स्कूल हम पैदल आते हैं और 9th क्लास में हमें साइकिलों की व्यवस्था थी। तो आप साइकिल लेकर नहीं आते हो? नहीं, घर पास में ही है। अच्छा, आपने देखा होगा स्कूल में 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उनको भोजन दिया जाता है। क्या-क्या मिलता है खाने में? क्वालिटी कैसी रहती है खाने की? खाने की क्वालिटी अच्छी रहती है। जैसे आप अभी 12वीं में हो, तो आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे 9th 10th में? 9th में इसी स्कूल में। तो आपका जैसे 10th पास होने के बाद में आपने सोचा कि आर्ट्स लेना है कि इस स्कूल में जैसे साइंस नहीं है तो आपको नहीं, लगा। आर्ट्स ही लेनी थी इसीलिए। आपने पहले देखा होगा, हमने विद्यालय की कक्षाओं में जाकर बच्चों से बातचीत की, यहाँ की सुविधाओं को लेकर या तमाम सुविधाएं यहाँ बच्चों ने हमें बताई। लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ विद्यालय के कंप्यूटर लैब में और मेरे साथ भी मौजूद है विद्यालय के कंप्यूटर टीचर मुकेश जी से हम खास बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर लैब में जो भी कंप्यूटर्स की या प्रोजेक्टर की जो भी व्यवस्था की गई है वो किसी भामाशाह द्वारा की गई है कि सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा? इसके बारे में सर, बताइए। इसमें कुछ व्यवस्था तो हमारी इसी ग्राम पंचायत अमीरा के ना भामाशाहों के द्वारा की गई है और कुछ है ना अपने ये स्कूल का जो बजट आता है उसके अंदर, और ऊपर बच्चों को डिजिटल शिक्षा भी दी जाती है और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाता है। बच्चों कंप्यूटर को का क्या क्या पढ़ाया जाता है? बच्चों को बेसिक्स कंप्यूटर में देखें तो अभी एक गवर्नमेंट के द्वारा अभी ना कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए नई किताबें आई गई है और 9th और 10th के लिए ना हमारे पिछली मतलब गवर्नमेंट के द्वारा सेशन चल ही रहे हैं वीकली के अंदर, ठीक है। उनका ना हाफ ईयरली में एग्जाम भी होता है, लेकिन वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिनके मार्क्स अभी तक जुड़ते नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और इनको बच्चों को अगर बात आती है कि बच्चों को सिखाने की, तो कंप्यूटर में ना इनको ना बेसिक से अपने ना सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पेंट पेंट होता है ना सर, जी पेंट जी। एक टूल होता है वो उसके उससे ना, ताकि स्टूडेंट के ना कम से कम माउस के ऊपर पकड़ बन सके एक तरीके से उनका ड्रैग एंड ड्रॉप अगर ये उनको फाइल क्रिएट करना कैसे अपन है ना, मतलब क्या क्या कंप्यूटर की फील्ड के अंदर और कौन कौन क्षेत्र है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक नॉलेज होती है ना, जैसे टाइपिंग वगैरह ये सिखाया जाता है ताकि ना कंप्यूटर के ऊपर बेसिक इनको नॉलेज मिल सके। मेन पर्पज यही है ना अभी। हमने विद्यालय के कंप्यूटर टीचर मुकेश जी से बातचीत की तो इन्होंने बताया कि कंप्यूटर लैब में बच्चों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जो आप तमाम सिस्टम यहाँ देख पा रहे होंगे, जहाँ मॉनिटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका इन्होंने बताया कि यहाँ बच्चों को पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जैसी कई चीज़ें सिखाई जाती है। साथ में ही बच्चों को टाइपिंग भी सिखाया जाता है। और उन्होंने बताया कि विद्यालय में जो कंप्यूटर लैब में जो व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ के भामाशाह भी बड़ा योगदान देते हैं स्कूल या संस्थान में ऐसे सिस्टम लगाने को लेकर। अभी मेरे साथ मौजूद है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरा के 6th क्लास के बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर। क्या नाम है आपका? सुनील। कौन सी क्लास में? 6। अच्छा, तो लाइब्रेरी में आप क्या क्या पढ़ाते हैं? कौन सी किताबें हैं अभी आपके पास? ये अच्छा, ये बताओ, आपको मिड डे मील में जो भोजन दिया जाता है दोपहर को, क्या क्या मिलता है भोजन में? भोजन में दाल, रोटी, चावल। आप बताइए, कौन है प्रधानमंत्री भारत के? मोदी जी। पूरा नाम क्या है उनका? आप बताइए। नरेंद्र मोदी। अच्छा, और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? और बताइए कुछ स्कूल के बारे में। स्कूल में कौन
खाने में आपको क्या क्या दिया जाता है? दूध पिलाया जाता है? हम्म, फ्रूट्स खिलाए जाते हैं? हम्म, क्या मिलता है फ्रूट्स में? केला सेव। अभी मेरे साथ विद्यालय के प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनीष। सर हमें विद्यालय की सुविधाओं के बारे में बताइए। विद्यालय में हमारा विद्यालय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, विद्यालय में अभी आपने देखा कंप्यूटर लैब बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में हमारे 3 स्मार्ट क्लासरूम भी चलते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा हमें भामाशाह के रूप में इन्होंने सहयोग करते हुए केयान जो है वो उपलब्ध करवाया है, जिसमें बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक की समस्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। और वो जब कोई अध्यापक अवकाश पर रहते हैं तो उस अध्ययन सामग्री के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन अध्यापन कार्य भी कराया जाता है। साथ ही विद्यालय में एक सुव्यवस्थित लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, और पुस्तकालय अध्यक्ष भी अपने विद्यालय में मौजूद है। और उनके द्वारा बच्चों को बहुत ही अच्छी पठन सामग्री और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों का जो रिक्त कालांश होता है उसमें बच्चों को ये पढ़ने योग्य पुस्तकें दी जाती है। साथ ही विद्यालय में प्रतिदिन जो अपने राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र हैं वो भी आते हैं, तो उन समाचार पत्रों के माध्यम से भी बच्चों को जो है वर्तमान के जो तात्कालिक घटनाक्रम का जानकारी उनको बहुत ही अच्छी तरह से सर उपलब्ध मेरा हो जाती है। आपसे आखिरी छोटा सा सवाल ये है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए या बच्चों को और अच्छी सुविधाएं विद्यालय द्वारा दी जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या क्या चीजें और यहाँ हो जाए तो काफी बेहतरीन होगा शिक्षा की दृष्टि से? हमारा विद्यालय खेलकूद में आगे है। विद्यालय के कई बच्चे स्टेट लेवल में खेल कर आए हैं, तो खेलकूद की इन्हें और अच्छी सुविधाएं यदि उपलब्ध हो जाए तो बहुत बच्चे आगे नेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में हमारे कुछ और वो आवश्यकताएं हम यहाँ से भामाशाहों के माध्यम से जो है प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी टीम ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हमीरा का निरीक्षण किया और यहाँ फैकल्टीज और बच्चों से खास बातचीत की और यहाँ देखा कि यहाँ स्कूली बच्चों को सरकार द्वारा कई योजनाएं मिल रही है। जैसे योजनाओं की अगर बात करें तो मिड डे मील में यहाँ 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को पोषाहार दिया जाता है। साथ में दूध और फल भी यहाँ उन बच्चों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ में ही हमने विद्यालय में उपस्थित बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ फैकल्टीज अच्छी है, समय पर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। अगर टीचर्स अनुपस्थित रहते हैं उस स्थिति में बच्चों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और साथ में ही हमने देखा यहाँ के कंप्यूटर टीचर से भी हमने खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ के भामाशाह द्वारा यहाँ कई प्रकार के सिस्टम उपलब्ध करवाए गए हैं जिनके माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ मैं मुकेश कुमार दबावाल, जैसलमेर।